हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। और आज इस वीडियो के अंदर आप मैकेनिक्स की यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। और अपनी यूनिट सेकंड है वो है ओसिलेशन। यूनिट सेकंड और जिसका नाम है ओसिलेशन, ठीक है भाई। ये मैकेनिक्स की यूनिट है भाई अपने पास सेकंड। भाई ये वीडियो +1 और बीएससी दोनों के लिए है भाई, ठीक है। क्योंकि ओसिलेशन के अंदर लगभग बीएससी के अंदर वही चीजें हैं जो आप +1 में पढ़ते हैं। और ये लेक्चर बेसिक लेक्चर है भाई। अगर ये समझ में आ गया तो आपको लगभग सारा ओसिलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई कुछ डेफिनेशन है वो सीखते हैं कि क्या होती है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है अपने पास वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, तो ये आपके पास जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसके अंदर आता है कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल के साथ बताओ, 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है इफ अ बॉडी रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को आप बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी एक बॉडी है भाई जो अपना मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ यानी अर्थ अपना मोशन एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। उसके बाद आता है भाई अपने पास यूसीएम। अब इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। जैसे कि ये कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और इसने एक हाथ में पत्थर धागा लेके पत्थर बांध रखा है और इसको ये कुछ इस तरह से घुमा रहा है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है पी, ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। तो ये एग्जांपल है भाई अपने पास पीरियोडिक मोशन के। उसके बाद आता है अपने पास जो नेक्स्ट वो आता है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, ये भी भाई 2 नंबर में डेफिनेशन आती है, ठीक है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाते हैं। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन in which body oscillate about its mean position under the influence of restoring force। मैं एक बारी डेफिनेशन रिपीट करता हूं। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन इन विच बॉडी oscillate about its mean position under the influence of restoring force। mean position को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। तो मीन हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन हो तो बात क्या है, एक ही है। अब इसका मतलब क्या है वो आप समझते हैं। डेफिनेशन लिख लो एक बार, इसको रफ करना पड़ेगा डेफिनेशन को। तो अब देखो भाई, मैं एक पेंडुलम बना रहा हूं। स्टार्ट। तो अब देखो भाई,
मैं एक पेंडुलम बना रहा हूं। अब इस पेंडुलम को अच्छे से समझ लेना। अगर ये पेंडुलम समझ में आ गया ना तो लगभग ये यूनिट सारी कवर हो जाएगी भाई, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स नीचे लिख दे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो भाई, ये मेरे पास कोई पेंडुलम है भाई, ठीक है। अब इसको है ना ध्यान से समझने के लिए कुछ जुगाड़ देखता हूं मैं, यहाँ पर होगा। ये रिमोट मिल गया भाई, देखो, ठीक है। इसको इमेजिन कर लो, ये अपने पास पेंडुलम है। मैं क्या कर रहा हूं, इस पेंडुलम को थोड़ा डिस्प्लेस करवा रहा हूं। देखो मैंने इतना डिस्प्लेस करवा के इसको छोड़ दिया भाई, ठीक है भाई। ये क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है किस पोजीशन के अबाउट, जो इसकी मीन पोजीशन है। फिर से देखो, ये मेरे पास इस पेंडुलम की क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से मैं इसको वाई डिस्प्लेस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, वाई डिस्प्लेस करवा रहा हूं। मान के चलो मैंने इसको इतना डिस्प्लेस करवा दिया और फिर क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो ये क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो अब इसको ध्यान से देखना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करवा रहा हूं। कितना, y, ठीक है। y डिस्प्लेस करवा दिया तो ये क्या करेगा, ये करेगा SHM, ठीक है। ये मैंने इसको क्या करवा दिया, डिस्प्लेस करवा दिया, ठीक है भाई। डिस्प्लेस करवाने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस करवा दिया और फिर इसको छोड़ दिया। तो ये क्या कर रहा है, SHM नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं ओसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो। यहां पर आने के बाद मैंने जब इसको छोड़ा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, स्टार्टिंग में 0, तो मैंने इसको डिस्प्लेस करवा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जाके ये रुक गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया तो फिर से ये वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा। वेलोसिटी गेन करते करते सेंटर पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब ये यहाँ पर तो रुकेगा नहीं, फिर से अपना ये पाथ कुछ इस तरह से कवर करेगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, यहां पर आते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर आते ही इसकी वेलोसिटी इक्वल टू 0, फिर से ये यहां पर जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर यहां पर आते ही वेलोसिटी 0। तो मतलब इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये इसी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता रहेगा, ओसिलेट करता रहेगा। अब डेफिनेशन की बात करें तो टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो अपना इंटरवल एक टाइम के बाद क्या करे, रिपीट करे, ठीक है। तो अब देखो ये बार बार अपना क्या करेगा, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मान के चलो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना मोशन एक टाइम के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आ गया टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इन विच ए बॉडी ओसिलेट, जो ये पोजीशन होती है भाई इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। और डिस्प्लेस करवाने के बाद जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये पोजीशन कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है भाई। तो अब देखो, जब ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया गया, जब मैंने इसको यहां पर जाके छोड़ा तो इस साइड मेन पोजीशन की साइड एक फोर्स लग रही है जिसको बोलते हैं आप रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको मैंने डिनोट किया है FR से। मैं लिख देता हूं, FR क्या है मेरी, रिस्टोरिंग
रिस्टोरिंग फोर्स, जो क्या करेगी, पार्टिकल को या बॉब को जो मैंने लिया है, पेंडुलम लिया है, उसको मीन पोजीशन की साइड क्या करेगी, लेके आएगी। अब मैं डेफिनेशन फिर से लिख रहा हूं, देखो, टू एंड फ्रो periodic motion in which body oscillate about its mean position under the influence of रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है भाई, टू एंड फ्रो यानी कि ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, पीरियोडिक मोशन, यानी कि जो ये पेंडुलम है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने यूज किया है पीरियोडिक मोशन। इन विच अ बॉडी, इन विच ए बॉडी ओसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जब मैंने इसको वाई डिस्प्लेसमेंट दी तो बॉडी क्या करेगी, इस मीन पोजीशन के अलोंग क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। कैसे, वेलोसिटी जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट करवा दी, यहां पर जाने के बाद वेलोसिटी जीरो, सेंटर पे मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, यानी बॉडी क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है, किसके अलोंग, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है, यहां पर देखो, ये यहां पर था, जब मैंने इसको डिस्प्लेस करवा के एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आया तो इसके ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं अपन रिस्टोरिंग फोर्स, जो क्या करती है, बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहती है और लेके भी आती है। जैसे ही यहां पर जाके वेलोसिटी जीरो, तो ये क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की साइड लेके आएगी। जैसे ये मीन पोजीशन पे आएगा, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, यहां पर तो ये रुकेगा नहीं, तो क्या होगा, वेलोसिटी मान के चलो यहां पर 10 है, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है 10 है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं। तो अब देखो, यहां से यहां तक जाएगा तो यहां पर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और एट लास्ट क्या हो जाएगी, जीरो। फिर से जीरो होने के बाद क्या लगेगी, इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, जो क्या करेगी, इसको मीन पोजीशन की साइड लेके आएगी। तो अब देखो, वेलोसिटी जीरो, जब ये इस साइड जाएगा तो वेलोसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर आते ही क्या हो जाएगी, 10। 10 होते ही वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर यहां पर तो रुकेगा नहीं, तो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो फिर से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जीरो, फिर से वेलोसिटी जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम 10 तक आएगी। तो ये ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, ओसिलेट करता रहेगा मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है भाई, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन को मैं मान लेता हूं, इसका डिस्टेंस यहां से क्या है, मैंने इसको y डिस्प्लेस करवा दिया था, ठीक है, या इसको लात मारी थोड़ी आगे चला गया, तो जो इसका ये डिस्टेंस है ये क्या है, y इक्वल टू ए। ठीक है, यहां पर भी जो डिस्टेंस है मेरा वो है y इक्वल टू ए। अब ये बातें याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आता है भाई अपने पास एस एच एम। ठीक है, एस एच एम जर्नली क्या होता है अभी बताते हैं आपको। एस एच एम and SHM stands for simple harmonic motion। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर अपने पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है भाई। ये y क्या था मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या कर रही थी, बॉडी को आगे लेके जा रही थी, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा था, बॉडी को मीन पोजीशन की साइड लेके आ रहा। ठीक है, जो अपने पास एसएचएम होता है उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, माइनस वाई के। और जो ये माइनस वाई है ना, ये शो करता है, सॉरी ये जो माइनस का साइन है ये शो करता है रिस्टोरिंग नेचर। ठीक है भाई,
इसका मतलब है जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लग रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड लग रहा है, ठीक है। माइनस का साइन का मतलब यही होता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें एसएचएम की, तो वो होती है ये पार्टिकल, जो मैंने ये लिखा है ना, इसको जस्ट मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या? ए पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट एसएचएम। कब एग्जीक्यूट करेगा एसएचएम? इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं भाई एसएचएम के अंदर। ए पार्टिकल इज said to execute SHM। एक पार्टिकल SHM तब करेगा जब in which execute SHM in which restoring force is डायरेक्टली, मैं ये साइन लगा रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी जगह आप लिख लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है भाई? देखो, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और माइनस का साइन है, ये शो करता है मेरे को क्या? रिस्टोरिंग नेचर को। तो मैंने लिखा है एक पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट एसएचएम इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से, तो यहां पर लिख रहा हूं। अब देखो, कई बुक के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसको ए से भी दिखा रखा है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी शायद ए से ही दिखा रखा है, तो आप ये देख लेना, ठीक है। एफ आर का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट को या एसेलेशन को डिनोट करता है, किसकी तरफ? मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलेंगे कि क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको लिख लेना। अब ये मेरे पास फॉर्मूला भी हो गया। कोई भी बॉडी एसएचएम कब एग्जीक्यूट करेगी? जब उस फॉर्मूले के अंदर y की पावर क्या हो? 1 हो। तो बॉडी क्या एग्जीक्यूट करेगी? एसएचएम। यही भाई अपने न्यूमेरिकल आते हैं कि ये प्रूफ करो बॉडी क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है। तो अपने को जस्ट लास्ट में क्या प्रूफ करना होता है कि जो एफ आर है, यानी कि जो भी गिवन फोर्स है, मान के चलो एफ गिवन फोर्स है, वो क्या होनी चाहिए? जिसके अंदर y की पावर 1 होनी चाहिए। तो बॉडी अपनी क्या करेगी? एग्जीक्यूट करेगी एसएचएम, ठीक है भाई। ये मेरे पास था फॉर्मूला किसका? एसएचएम का। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? तो सबसे पहले आपने देखा था कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन के अंदर क्या होता है? इफ ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। उसके बाद था अपने पास ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन के अंदर क्या था अपने पास? टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन इन विच बॉडी ओसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपने देखा एसएचएम। एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। A particle is said to be execute SHM in which restoring force is directly proportional to displacement from its mean position। और कई बुक के अंदर जो restoring force है इसको acceleration से भी डिनोट किया हुआ है, ठीक है। किससे डिनोट किया हुआ है? acceleration से डिनोट किया है। तो restoring force और A में कंफ्यूज ना होना। तो अब इसके बाद जो भाई टॉपिक आता है उसके अंदर अपने पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM, ठीक है। ये भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से और जो +2 के बोर्ड के पेपर देंगे भाई उनके लिए भी, +2 में नहीं +1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। +1 में आता है ऑसिलेशन। तो अब अपने पास आता है कैरेक्टरिस्टिक। और जो बोर्ड के एग्जाम यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे ना उसके अंदर एक टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आप करेंगे कैरेक्टरिस्टिक
characteristic of SHM and SHM stands for simple harmonic motion. अब SHM क्या होता है, साथ साथ बोलो. A particle is said to be execute SHM in which restoring force is directly proportional to displacement from its mean position. ठीक है, तो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए. मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ साइड में. ये मेरे पास पेंडुलम है, इसको मैंने क्या किया, वाई डिस्प्लेसमेंट करवाया, ये यहाँ पर चला गया. इसको बोलते हैं मीन पोजीशन. मीन पोजीशन इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, ए. और एट मीन पोजीशन वाई क्या होता है, इक्वल टू 0. यहाँ पर एक अपनी फोर्स लगती है जिसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है भाई. अब इसके अंदर भाई अपने को क्या करना होता है, एक पार्टिकल लेते हैं जनरली आप. ठीक है भाई, ओरिजिन वो ओ है इसका. एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया, मान के चलो ये पार्टिकल है कोई मेरा. जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है तो ये पार्टिकल एक्स पोजिशन के ऊपर है. ठीक है, एक्स पोजिशन के ऊपर है जब टाइम क्या है, t इक्वल टू 0. ठीक है, थोड़े टाइम बाद यानी कि स्मॉल टाइम t ले लेते हैं, ये पार्टिकल कहाँ चला जाता है, ये पार्टिकल p पॉइंट पे चला जाता है. और यहाँ पर जो टाइम होता है वो t इक्वल टू टी होता है. ठीक है, और जो ये एंगल होता है यहाँ पर, ये होता है मेरा थीटा. थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. ठीक है, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ओमेगा से. ठीक है, उसको मैंने डिनोट कर दिया ओमेगा से. अब देखो इस p पार्टिकल को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं. अब भाई इसके अंदर आपको लिखनी है थ्योरी. अब थ्योरी मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी. मैं क्या करता हूं, बोल देता हूं इसको, आप लिख लो साथ के साथ. कंसीडर ए पार्टिकल p मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन द रेडियस ऑफ सर्कल. अब मान लेते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो a है. ठीक है, मैंने क्या मान लिया, जो सर्कल का रेडियस है वो a है. मैं फिर से बोल रहा हूं, कंसीडर ए पार्टिकल p मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल एट टाइम t equal to 0. At time t equal to 0, the particle is at x position. At time या लिख सकते हैं after small time t, the particle is at p. ठीक है, अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, पार्टिकल p की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है भाई. पार्टिकल p की क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. तो मैं क्या करता हूं, अगर एक्चुअल में इस डायग्राम को देखा जाए ना, एक्चुअल में तो ये पता है कुछ इस तरह से होता है. वेरी मतलब जो ये डिस्प्ले टाइम इंटरवल होता है ये dt होता है, वेरी 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 स्मॉल होती है. ठीक है, तो ये जनरली जो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर अभी बताता हूँ आपको. तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, एक कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं n. ठीक है, और जो ये OP है ना, नियर अबाउट ON के इक्वल है. ठीक है, ON के क्या है, इक्वल है. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इस लाइन को मैं बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये जो ये y है ना, ये वेरी वेरी थीटा स्मॉल होने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है जनरली इसी के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, इस y के ही इक्वल होगा जनरली डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जब मैं इस जो ये आर्क की लेंथ है और ये डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो मैं ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, देखो इन ट्राइंगल ONP. ठीक है, डायग्राम अच्छे से समझ लेना. कंसीडर वाला पार्ट लिखना है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे x पे है, टी एट t
इक्वल टू टी, पार्टिकल पी के ऊपर है, तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे डिनोट कर रहा हूँ, वाई से। और ट्राइंगल कौन सा लेके चल रहा हूँ, ओ एन पी, ठीक है, वो ओ एन पी ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। अब ओ एन पी के अंदर देखो, ये थीटा है मेरे पास, ये भी क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल होंगे, क्या होगा, थीटा। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा जो मेरे पास आएगा वो आएगा ओ एन बाय ओ पी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, ओ पी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जब मैं ओ एन की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगी ओपी साइन थीटा। और ओपी क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी वैल्यू है मेरे पास एज वी नो ओपी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और जिसकी वैल्यू है ए। अब ओ की ओपी की वैल्यू रख दो, और ओ एन की वैल्यू अपने को पता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओ एन की वैल्यू आ गई मेरे पास वाई, तो वैल्यू पुट कर दो, तो वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। और थीटा क्या है मेरे पास, इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा की जगह पे भी रख दो ओमेगा टी प्लस 0। ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है भाई, ये आई है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब इसके अंदर मैंने कुछ चीजें यूज की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज याद रखनी है कि आप डिस्प्लेसमेंट ये वाली लेते हैं, आपने पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा तो उससे भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो जस्ट याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट ये वाली लेनी है, वाई है, ठीक है। जब आप पेंडुलम को मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, वाई, तो ये वाई वाली डिस्प्लेसमेंट लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, ट्राइंगल लेना है, ठीक है। ट्राइंगल लेंगे, आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ओ एन पी, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ओ पी की और ओ एन की वैल्यू रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर प्लस 0 लिखा है, तो मैं, जो मेरी वीडियो बार बार देख रहे हैं उनको फेज के बारे में पता होगा, ये मैं बात बहुत बार बता चुका हूँ भाई, ठीक है। जनरली अपने पास 4 तरह के फेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और एक फेज होता है भाई मेरे पास नंबर 4। अब ये जो फेज होता है मेरे पास, ये होता है, इसके अंदर जो फेज एंगल होता है, फेज को आप फाई से डिनोट करते हैं, ये होता है 0। जब फेज अपने पास दे रखा हो कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं पाई, ठीक है, इसको बोलते हैं पाई। और जब फेज ये दे रखा हो तो इसको बोलते हैं पाई बाई 2। और जब ये फेज दे रखा हो तो इसको बोलते हैं माइनस पाई बाई 2। जब, अब मैंने यहाँ पर 0 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फेज ये वाला। अब आपको बोल दे फेज कुछ इस तरह से है तो आप पाई प्लस पाई। अब आपको बोल दे कि फेज ये वाला है तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ओमेगा टी प्लस दिस स्टैंड्स फॉर फेज, ठीक है भाई। ये आपकी बुक में बता रखा है कि पाई बाई 2 भी ले रखा है, ये कुछ इस तरह से फेज लेते हैं, ठीक है। अब जो अपने पास जर्नल इक्वेशन है वो ले लेते हैं कि यहाँ पर जो फेज है वो फाई है भाई, ठीक है। फेज क्या है, फाई। अब इस इक्वेशन से अपने पास आ गई डिस्प्लेसमेंट। जैसा आप छोटी क्लासेस में करते थे, छोटी क्लासेस इन द सेंस की +1 में, जब डिस्प्लेसमेंट का पता लग जाता था, जब डिस्प्लेसमेंट का पता लग जाता था तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या करते थे, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते थे, अपने पास क्या आ जाती थी, वेलोसिटी, ठीक है भाई। और जब आप वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते थे, तो मेरे पास क्या आ जाती थी भाई, एक्सेलेरेशन। तो इस डेरिवेशन के अंदर भी अपने को वही करना है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि डिनोट करती है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। तो अब देखो भाई, अब क्या करते हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं अपना क्या, इक्वेशन ऑफ
मोशन, ठीक है, बुक के अंदर ही हेडिंग दे रखी है। और इक्वेशन ऑफ मोशन से अपने पास जो y आया है वो आया है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब अपने को निकालनी है भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, लिख देता हूं वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट। अब वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखना है अपने को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू dt। करो भाई डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट का, तो dy बाई dt, साथ साथ बोलो भाई, ठीक है। a एज इट इज, साइन का करेंगे तो कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, और t के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो dy बाई डी टी क्या बन गया मेरे पास, ये आ गया भाई मेरे पास वेलोसिटी कंपोनेंट। इसको लिख सकता हूं a ओमेगा। अपने पास एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं या कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर दी रूट, ठीक है भाई। तो अब क्या करें, कोस इसकी जगह वो वाली वैल्यू पुट करो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब क्या करो, इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, क्या करता हूं, साइन थीटा, थीटा क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी वैल्यू निकालता हूं तो ए को इस साइड ले आओ, ठीक है। तो यहां से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या आ गई, वाई बाई ए। तो इसकी जगह पे रखो, इसकी जगह पे रखेंगे तो ये आएगा ए ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद देखो ए ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जब इसको बाहर लेके आएंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, बाहर क्या आएगा, ए। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल। तो ओवरऑल जो मेरे पास इक्वेशन आई है वेलोसिटी की वो आई है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने भैया आप लोगों को एक बात बोली थी, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम। ये मैंने क्यों बोली थी अब आपको समझ में आ जाएगी भाई, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। अब मैं कर रहा हूं ऊपर वाला रफ। तो यहां से देखो भाई, मेरे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई है वो आई है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आया है मेरे पास वेलोसिटी कंपोनेंट। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो भाई, जब मेरा पार्टिकल या जो आप पेंडुलम ले रहे हैं वो मीन पोजीशन पे है तो y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। पार्टिकल एट मीन पोजीशन, जब मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो y की वैल्यू क्या है, 0। y क्या था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब आया था, जब आप इसको लात मार के बाजे थे, या अपन इसको क्या करवाया था, स्लाइटली डिस्प्लेस करवाया था, ठीक है। अब मैं y को 0 पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड में। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास डिस्प्लेसमेंट की थी। अब क्या कर रहा हूं यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, y को 0 पुट कर रहा हूं, तो करो पुट 0 ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0, स्क्वायर से ये हो गया तो वेलोसिटी क्या आ गई, ओमेगा ए। तो ओमेगा ए क्या आ गई, वेलोसिटी, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। कहां पर, एट मीन पोजीशन, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। एट मीन पोजीशन और लिख लेना भाई, एट मीन पोजीशन। तो y क्या होगा, y इक्वल टू 0। अब देखो
पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन, दो ही पोजीशन है भाई मेरे पास, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं बता चुका हूं y की वैल्यू क्या होगी 0, तो पुट करो इस इक्वेशन के अंदर v इक्वल टू ओमेगा वाई स्क्वायर माइनस, तो यहां पर y की वैल्यू क्या होगी a, तो पुट करो y की जगह ओमेगा a स्क्वायर माइनस y की जगह a पुट करेंगे तो a स्क्वायर, तो ओवरऑल ओमेगा अंडर द रूट के अंदर क्या आ गया 0। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होती है मेरी वो क्या होती है 0। अगर 0 नहीं होगी, इमेजिन करो अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, मान के चलो 5 वेलोसिटी है, तो क्या होगा यहाँ तक 5, फिर 4 3 2 1 0, यानी पार्टिकल और ऊपर तक जाएगा, ठीक है, तो वहां पर जाके 0 होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होती है हमेशा वेलोसिटी 0 होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, एसेलेशन के लिए। अब लिखेंगे अपन एसेलेशन कंपोनेंट। अब इसके अंदर क्या करना होता है, देखो क्या है, जो अपने पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी, ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई थी एक बार लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये डिफरेंशिएट किया था अपने डिस्प्लेसमेंट को, तो ये इक्वेशन आई थी। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, लिखना होता है इस इक्वेशन का नाम लिख दो सेकंड, ठीक है, या इस इक्वेशन का नाम लिख दो स्टार, ठीक है, लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग स्टार इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो करो डिफरेंशिएट dv बाई dt, ये आ गया मेरे पास a ओमेगा, जब आप कोस का करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और जब आप इसका करेंगे ओमेगा टी का तो एक ओमेगा और आ जाएगा, dv बाई dt इसको क्या बोलेंगे एसेलेशन, ये आ गया माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एसेलेशन की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अपन ने जो साइन अभी थोड़ी देर पहले साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू थी वो क्या रखी थी y बाय ए, यहां पर भी रख दो, तो माइनस का a, ठीक है, ये मेरे पास क्या है एसेलेशन, तो a ओमेगा स्क्वायर y बाई ए से a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो एसेलेशन आई है वो आई है माइनस का ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई एसेलेशन आ गई भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम में क्या किया, पार्टिकल लिया t इक्वल टू 0 पे एक्स पोजिशन पे है, एट टाइम t इक्वल टू t पार्टिकल इज एट p एंड मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा t, और डिस्प्लेसमेंट अपन ने ये माननी है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपकी मर्जी है उससे करो या आप इसको याद कर लो। फिर क्या किया, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए साइन थीटा निकाला, साइन थीटा मेरे पास आया ओ एन बाई ओपी, ठीक है, ओ एन बाई ओपी। फिर मैंने क्या किया, वहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली, डिस्प्लेसमेंट क्या थी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट थी y, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या थी y निकालने के बाद जो मेरे पास y की इक्वेशन आई वो आई y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने इसको क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई डी टी, ये आया मेरे पास a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले से कोस थीटा की वैल्यू निकाली, यहां पर पुट की, मेरे पास क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आने के बाद फिर मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू रखी तो मेरे पास एसेलेशन ये आ गई, ठीक है भाई। ये तीन कंपोनेंट होते हैं जो अपने को क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं, और पेपर में इनकी जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है, ये आप कोई न्यूमेरिकल करते हो तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है, और पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज एसएचएम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है 8 नंबर के अंदर, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी बीएससी वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसके अंदर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसके अंदर कुछ है भी नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड इन एसएचएम। यहां से न्यूमेरिकल आता है। अपन ने 3 इक्वेशन की है। पहली इक्वेशन थी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी के लिए ये वाली इक्वेशन आई थी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सेलेरेशन के लिए आई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है भाई। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड फॉर एसएचएम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड फॉर एसएचएम। यानी कि टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। यहां से अपने को टाइम पीरियड यानी कि टी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने को पता है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो मेरे पास आता है एफ आर इक्वल टू माइनस के वाई। अब ये वीडियो बेसिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जिनकी अपने को वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, ये लिख लेना। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। और अपने पास जो अभी डेरिवेशन किया है वहां से एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इसकी जगह पे रख दो एम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है भाई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहां पर भी ये फोर्स है, यहां पर भी ये फोर्स है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। माइनस का के वाई इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहां पर वैल्यू आई के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास के बाई एम। ये वैल्यू याद कर देना भाई, क्योंकि इसका यूज बहुत सारे डेरिवेशन में होगा और ये वहां पर कुछ नहीं बताएगा, आपको लिख देगा डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। और मैं भी इसको डायरेक्ट लिखूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको याद कर लेना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। और ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको बोल देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी। तो क्या करो, ओमेगा की जगह रखो वैल्यू 2 पाई बाई टी। एक बारी क्या करो, दोनों साइड क्या कर लो, रूट ले लो भाई, क्यूब रूट लेंगे तो देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, इसका रूट, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई के बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है, एज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख दिया मैंने। रखने के बाद ये हो गया के बाई एम। टी को उस साइड लेके आया, इसको इस साइड लेके आया, तो टी की वैल्यू मेरे पास आ गई, टी को उस साइड ले गया, देखो टी को इस साइड ले गया, तो ये आ गया 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के। ये एक्सप्रेशन आ गई मेरे पास टाइम पीरियड के लिए। यहां तक जो पूरा डेरिवेशन है +1 वालों के लिए यूज का है, बीएससी वालों के लिए यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, और बीएससी वालों के लिए जो यूज का है वो ये है भाई, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ये जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ये आगे आपको डायरेक्ट पुट करेगा के बाई एम, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया, वीडियो हो गया लंबा, यहां तक करते हैं पैचअप, ठीक है।
तो जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ से डायरेक्ट यूज करता है भाई, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यूज करता है बीएससी वालों के लिए। जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगी उसके अंदर आप यहीं से यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।